चलिए आज समझते हैं कि गंगा नदी जो है, जो जहाँ से निकलती है, क्या गंगा के नाम से आगे बढ़ती जाती है या गंगा के नाम से ही निकलती है? तो इसको बारीकी से समझते हैं और कहाँ पे जाके गिरती है। तो बेसिकली समझ के रखिए कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलती है और निकलते हुए गंगा के नाम से नहीं निकलती, किसी अलग अलग नाम से निकलती है। और फिर जब हरिद्वार पहुंचती है मैदानी क्षेत्रों में तो गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर आगे गंगा के नाम से बढ़ते हुए बांग्लादेश में एंटर करते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो अलग नाम है उसका। तो हम लोग पहले समझते हैं कि गंगा नदी जो है वो किस किस नामों से निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है और ये एक दूसरा नदी पीछे से जो आ रही होती है धौली गंगा, उस धौली गंगा से आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग नाम की जगह। और विष्णु प्रयाग में दोनों नदी आपस में मिलने के बाद अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर इसी अलकनंदा में एक तीसरा नदी नंदाकिनी आके मिलती है। कहाँ पे? नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा से आके मिलती है, फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ने लगती है। फिर एक चौथा नदी पिंडारी, पिंडारी नदी जो है अलकनंदा में एक कर्ण प्रयाग में मिलती है, फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ने लगती है। तो तीन नदी आपस में मिल चुकी है जिससे विष्णु प्रयाग से, और आगे की ओर अलकनंदा के नाम से बहती जाती है। फिर केदारनाथ ग्लेशियर में चलते हैं। केदारनाथ के बाद चोरावारी ग्लेशियर है जिससे निकलती है हमारी मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब आके अलकनंदा से मिलती है तो जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आपस में अलकनंदा से मिलने के बाद अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती जाती है। फिर थोड़ा दूर आगे जाके भागीरथी जो गोमुख ग्लेशियर से निकलते हुए गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से निकलते हुए आती है और देव प्रयाग में आके मिलती है। फिर भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलती है देव प्रयाग में, तो फिर जब आगे बढ़ती है तो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है हरिद्वार। तो यहाँ पर उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर ये गंगा के नाम से मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए आगे बढ़ती जाती है और फिर पीछे से एक नदी और आती रहती है यमुना, फिर ग्लेशियर से यमुना नदी जो आके मिलती है प्रयागराज में, जो इलाहाबाद में आके मिलती है। इसलिए बोलते हैं इलाहाबाद में संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का। तो यमुना नदी कहाँ पे मिलेगी? इलाहाबाद के, या अभी जो नाम है प्रयागराज। तो देखिए हर जगह प्रयाग लगा हुआ है, इसका मतलब गंगा नदी जहां जहां से बहते हुए जा रही है हर जगह को प्रयाग बोला जा रहा है, जहां जहां पे दूसरा नदी गंगा से मिलते हुए जा रहा है। यमुना नदी प्रयागराज में मिल जाती है किससे? गंगा नदी में, और गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती जाती है और इस प्रकार से पटना, बंगाल, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी उत्तराखंड के पहाड़ों से निकल के कहाँ पे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी। तो अब उत्तराखंड में जब निकलती है तो गंगा के नाम से नहीं निकलती है, किसी और नदी के सहायता से मिल के फिर मैदानी क्षेत्रों में जब प्रवेश करती है तो गंगा के नाम से बहने लगती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी निकलती किस नाम से है और बहती किस, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग नाम से और मैदानी क्षेत्रों में गंगा के नाम से बहती। अब आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे कि जब इलाहाबाद या प्रयागराज से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो बंगाल में कैसे एंटर करती है, फिर बांग्लादेश में किस नाम से एंटर करती है, हुगली नदी कैसे बना, फिर बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो मेघना कब बोलेंगे, पद्मा कब नाम पड़ेगा, फिर ब्रह्मपुत्र कहाँ पे मिलेगी तो नाम कैसे चेंज होगा, फिर जाके अंतिम में बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। तो ये सारा पार्ट बताया। तो आशा करते होंगे कि इलाहाबाद तक आप गंगा नदी के बारे में जान चुके